नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज के सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है बीरबिलिंग से पालमपुर रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, पालमपुर और उसके आसपास घूमने फिरने वाली मुख्य जगहें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं बीरबिलिंग से पालमपुर रोड ट्रिप की। इस समय फिर से हमने अपने रोड ट्रिप की शुरुआत कर दी है बीर से। इस समय हम हैं बीर के मेन बाज़ार में और हम आगे जा रहे हैं पालमपुर शहर की ओर। बीर से जो पालमपुर शहर की दूरी है वो है 30 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 1 घंटे का है। अगर आप यही सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आपको 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लग जाएगा। हमने अपने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की थी चंडीगढ़ से। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था चंडीगढ़ से मंडी रोड कंडीशन के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था मंडी से बीरबिलिंग रोड कंडीशंस के बारे में। अभी हमें जहां पर जो रोड कंडीशंस मिली हैं वो बेटर हैं जो कि हमें मंडी से बीरबिलिंग तक के रास्ते में मिली थी। अभी हमने बीर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की है और हमारे राइट हैंड साइड में आया है कोटली नाम का छोटा सा गाँव, और जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ का चौगान। चौगान का मतलब होता है पहाड़ी इलाके में एक बहुत बड़ा मैदान। बीरबिलिंग में होने वाली पैराग्लाइडिंग ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भी काफ़ी फेमस है और बीरबिलिंग को जाना जाता है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी। अगर आप बीरबिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप पहुंच जाइए बीर लैंडिंग साइट पर। पैराग्लाइडिंग कराने वाले आपको इसी जगह से पिक करेंगे और इसी जगह पर आपकी पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग होगी। बीर से पालमपुर के रास्ते में आपको काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स की ऑप्शन मिल जाएंगी। अगर आप इस जगह पर बिना बुकिंग कराए आ जाते हैं तो भी आपको जहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स मेन रोड के ऊपर ही मिल जाएंगे। बीर में काफ़ी जगह पर बस्टर्ड अकोमोडेशन भी हैं जिनका पर डे का रूम रेंट 1000 रुपीज़ से शुरू हो जाता है। बीर से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुंच गए हैं बीर चौक पर, और इस जगह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मंडी और जोगिंदरनगर शहर की ओर, और जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है बैजनाथ और पालमपुर शहर की ओर। और इस समय हम पहुँच गए हैं पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154 के ऊपर। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 2 किलोमीटर तक। बीर शहर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आ जाए साइन बोर्ड, और इस जगह से जो बैजनाथ शहर की दूरी रह गई है वो है 8 किलोमीटर, और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी है वो है 24 किलोमीटर, जहाँ पर रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। और जो रास्ता है डिसेंडिंग रास्ता है, यानी कि उतराई वाला रास्ता है, क्योंकि जो बीर शहर का जो एल्टीट्यूड है वो है 1525 मीटर और जो बैजनाथ शहर का एल्टीट्यूड है वो है 1130 मीटर, जिसके कारण आपको इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी राइट हैंड साइड में आया है गट्टा नाम का एक छोटा सा गाँव। अभी आपको इसी रोड पर रहते हुए गाड़ी को ड्राइव करना है बैजनाथ की ओर जाने के लिए, और जहाँ से कुछ ही दूरी पर है शिवा ढाबा जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है, जहाँ पर रोड कंडीशन अच्छी है पर रोड बहुत ही कम चौड़ा है, जिसके कारण इस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 30 किलोमीटर पर आवर की। क्योंकि जहाँ पर जो रोड है सिंगल रोड है और जहाँ पर 2 वे ट्रैफिक है, और जहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी घुमावदार है, क्योंकि जब सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपको अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड पर ड्राइव करना पड़ता है। जैसे जैसे आप बैजनाथ शहर के पास पहुँचते हैं तो जहाँ के जो वैली व्यू हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बीर शहर से एग्जैक्टली 11 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है बहुत ही शार्प टर्न, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को बहुत ही संभाल कर निकालना है। बीर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आई है रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पर नैरो गेज ट्रेन चलती है जो चलती है पठानकोट से कांगड़ा और उसके बाद पालमपुर, बैजनाथ और जोगिंदरनगर को आपस में कनेक्ट करती है। जोगिंदरनगर इस रूट का लास्ट रेलवे स्टेशन है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 1 किलोमीटर तक। तो इसी रोड के ऊपर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा बैजनाथ शहर का प्राचीन शिव मंदिर, जहां पर आपको कार पार्किंग की जगह भी मिल जाएगी। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं और इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप बैजनाथ शहर के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। इस मंदिर का जो इतिहास है लगभग 800 साल पुराना है। इस मंदिर की जो निर्माण शैली है वो है नगारा स्टाइल। इस मंदिर का जो प्राचीन नाम है वो है बैद्यनाथ, यानी कि चिकित्सकों के देवता। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद हमने अपने टूर की फिर से शुरुआत कर दी है बैजनाथ से पालमपुर शहर की ओर। इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं
बैजनाथ शहर के मेन बाजार से। दिन और दोपहर के समय इस रोड के ऊपर आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। इस समय तक हमने बीर से जो दूरी तय की है वो है 14 किलोमीटर और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 16 किलोमीटर और इस जगह से जो पठानकोट शहर की दूरी रह गई है वो है 130 किलोमीटर। बैजनाथ शहर की ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद हमारे रास्ते में फिर से आया है एक बहुत ही शार्प टर्न। शार्प टर्न पर अपनी गाड़ी को अपनी लेन में ही ड्राइव करें। पहाड़ी रास्ते में जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनका मुख्य कारण होता है ओवर स्पीडिंग एंड शार्प टर्न्स। इस समय हम जिस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं बिनवा ब्रिज और इसके नीचे से जो नदी बहती है उसको कहते हैं बिनवा रिवर। बिनवा रिवर जो है आगे जाकर मिलती है ब्यास रिवर के साथ। बैजनाथ शिव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे बैजनाथ पपरोला में। अब आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है जहां पर आपको मिलेगी बैजनाथ पपरोला शहर की ट्रैफिक, जिसके कारण आपकी गाड़ी की जो स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। इस शहर की ट्रैफिक को क्रॉस करने में ही आपका लगभग 10 मिनट का समय चला जाता है। अगर आपको खाने पीने का कुछ भी सामान लेना है तो आप पपरोला शहर की मार्केट से खरीद सकते हैं। बीर शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे मछियाल ब्रिज के पास में। जो रास्ता मछियाल ब्रिज के ऊपर से होकर जाता है वो जाता है पालमपुर शहर की ओर और जहां से जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है ताशी जोंग खाबगार मोनेस्ट्री की ओर। हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हैं तो हमने सोचा कि इस मोनेस्ट्री को भी हम लोग घूम कर आते हैं। इस जगह से जो मोनेस्ट्री की दूरी है वो है सिर्फ 1.5 किलोमीटर। इस जगह से मोनेस्ट्री तक पहुँचने में आपको लगभग 5 मिनट का समय लग जाएगा। इस मोनेस्ट्री पर आपको कार पार्किंग की जगह भी मिल जाएगी। इस समय हम पहुँच गए हैं ताशी जोंग मोनेस्ट्री में। मुझे इस जगह का जो आर्किटेक्चर था बहुत ही खूबसूरत लगा। दूसरी बात जो जहाँ पर मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी जहाँ की साफ़ सफाई। इस मोनेस्ट्री को घूम कर आने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा। अगर आप भी पालमपुर का टूर प्लान करते हैं तो ताशी जोंग मोनेस्ट्री में घूमना ना भूलें। ताशी जोंग मोनेस्ट्री को घूमने के बाद हमने अपने रोड ट्रिप की फिर से शुरुआत कर दी है मछियाल ब्रिज से ऑनवर्ड और इस जगह से जो पालमपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 13 किलोमीटर। अभी तक हमने जितना भी रास्ता कवर किया है हमें रोड कंडीशन जहाँ पर बहुत ही अच्छी मिली है, जहाँ पर रोड विड्थ कम है और ट्रैफिक भी इस रोड के ऊपर ठीक ठाक है, जिसके कारण आपकी जो गाड़ी की स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। मछियाल ब्रिज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है अलहीलाल गांव और इस गांव के आसपास है पालमपुर का मिलिट्री कैंट एरिया। अब आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है और आपके रास्ते में काफ़ी सारे छोटी छोटी शॉप्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट आएंगे और जहां से कुछ ही दूरी पर है सुंगल नाम का छोटा सा गांव जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। बीर से एग्जैक्टली 22 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा स्टर्लिंग बैंक्वेट एंड होटल, जो कि पालमपुर शहर की एक पॉपुलर वेडिंग डेस्टिनेशन है। जहां से कुछ ही दूरी पर है होटल ओशो, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। होटल स्टर्लिंग से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगी आवाखड और इस जगह तक हमने बीर से जो दूरी तय की है वो है 23 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पालमपुर शहर की सीमा के अंदर। आवाखड को क्रॉस करने के बाद आपकी राइट हैंड साइड में आएगा एक पेट्रोल पंप। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फिल करवाना चाहते हैं तो इस जगह से फिल करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर पालमपुर शहर की सीमा शुरू हो चुकी है तो आपको जहां पर पालमपुर शहर की ट्रैफिक भी देखने को मिलेगी। आवाखड ब्रिज से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पालमपुर शहर का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पालमपुर साइंस सेंटर। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको ये जगह काफ़ी पसंद आने वाली है। पालमपुर साइंस सेंटर में बच्चे साइंस को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। पालमपुर साइंस सेंटर में जो एंट्री टिकट चार्जेस हैं वो है ₹30 पर पर्सन और जहां पर जो कार पार्किंग फीस है वो है ₹30 पर कार। यहाँ पर 3D शो भी दिखाया जाता है जिसके चार्जेस ₹20 पर पर्सन है। यह है इको ट्यूब। पालमपुर साइंस सेंटर जितना खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग अंदर से भी है। इसको कंप्लीट विजिट करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस जगह को काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगर आप पालमपुर शहर में विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह पर विजिट करना ना भूलें। पालमपुर शहर में ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है। हमने जहाँ पर 3D शो भी देखा और हमें इस जगह को विजिट करने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया। अब हम आगे जा रहे हैं पालमपुर शहर की ओर और इस जगह से जो पालमपुर मेन शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 4 किलोमीटर।
जैसे जैसे आप पालमपुर शहर के सेंटर की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो यहाँ की ट्रैफिक है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। बीड़ शहर से पालमपुर शहर तक पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा है। इसमें मैंने बैजनाथ टेम्पल, ताशीजोंग मोनेस्ट्री और पालमपुर साइंस सेंटर में जितना टाइम हम रुके हैं उसका टाइम इंक्लूड नहीं किया है। इस समय हम पहुंच गए हैं पालमपुर शहर के मेन बाज़ार में और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है पालमपुर शहर का सिविल हॉस्पिटल। आज संडे का दिन है तो जहां पर बहुत ही कम ट्रैफिक है, अदरवाइज़ इस बाज़ार में से गाड़ी को निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। पालमपुर में पहुंचने के बाद हम लोग निकल पड़े जहां के टी गार्डन को घूमने के लिए। जहां के जो टी गार्डन है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जहां पर आते हैं तो टी गार्डन में घूमना भी ना भूलें। तो ये था हमारा बीड़ से पालमपुर शहर तक रोड ट्रिप का आज का वीडियो। इससे अगले भाग में हम आपको लेकर चलेंगे पालमपुर से धर्मशाला रोड ट्रिप पर, जिसमें मैं आपको रोड कंडीशन के साथ साथ धर्मशाला में घूमने फिरने वाली मुख्य जगहों के बारे में भी जानकारी दूंगा। आप पूरे धर्मशाला शहर को एक दिन में कैसे घूम फिर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ये था हमारा बीड़ से पालमपुर रोड ट्रिप पर आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।